गाइस मेरी आंखों के सामने आगे एक घर है ये एंड वो बंद है, यानी कि नीचे से लॉक हुआ हुआ है। और एक अंकल जो है वो गेट पे से टाप के गए हैं। ओह, गेट पे से टाप के बालकनी में गए हैं और अब वो घर के अंदर है। शिट, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। इसलिए पेपर दिया और उन्होंने कहा हमें प्रोसीजर नहीं लिखना, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, उसकी कैलकुलेशंस और वैल्यूज़ वगैरह लिखनी है। और हमें प्रिज्म दे दिया, ठीक है। और किसी को भी नहीं आता, तो मतलब आपको समझ ही नहीं आती करना क्या। एक तो पहली दफ़ा आप प्रैक्टिकल दे रहे होते हो, ठीक है। Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज है मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल, यानी कि पहला प्रैक्टिकल जो कि मैंने देने जाना है और वो फिजिक्स का है। सो अभी फजर की अजानें हो रही हैं, ठीक है, 4:45 हो रहे हैं सुबह के, और मैं शार्ट लेकर आई हूँ। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी और मैं जाग के ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है इस दफ़ा प्रैक्टिकल देने जाना। तो मैं 7 बजे जो है ऑलमोस्ट घर से निकलूँगी। बैठ के बात कर लेती हूँ। मैं 7 बजे घर से निकलूँगी तो मैं 8 बजे तकरीबन वहाँ पहुँचूँगी और 8:30 हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और 10:30 बजे तक का टाइम है। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स फ्री हो जाता है इंसान। तो जहाँ मेरा बोर्ड के पेपरों का सेंटर बना था उसके पास ही ये वाला सेंटर भी है, थोड़ा सा डिफरेंस पे। तो वहाँ जाऊँगी मैं और वहाँ जाके अपना प्रैक्टिकल दूँगी। सो अभी मैं बस थोड़ा सा ना इसमें देख रही थी, लाइक जो उसका प्रोसीजर डायग्राम और वो वाइवा वगैरह देख रही थी। जितना मुझे समझ आया उतनी मैंने प्रैक्टिस कर ली है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा मेरे साथ क्या होना है। सो या स्टे ट्यून्ड गाइस। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपना फ़ोन रख पाऊँगी वहाँ किसके पास, क्योंकि जहाँ मैं पेपर देने जाती थी वो सेंटर वाले गार्ड वाले अंकल तो मुझे जान गए थे, तो वो अपने पास आराम से रख लेते थे। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो यहाँ पे मुझे पता नहीं किसके पास रखवाना पड़ेगा। सो आज मैं तैयार होंगी, जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। सो लेट्स गो। हम नीचे जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे और जो है मैंने 1-2 सूरतें वगैरह पढ़नी है, सो वो पढ़ते हैं। और ऊपर आज इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि आप लोगों को पता है मोस्टली मैं ऊपर ही पढ़ती हूँ। ऊपर मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि जो मेरी जाए नमाज है, मेरी फेवरेट वाली, वो मैंने वॉशिंग के लिए दी हुई है। सो जब वो वॉश हो कराएगी तो फिर मैं ऊपर ही पढ़ूंगी। और इस कमरे में फ़ैन भी नहीं है तो मैंने मरना नहीं है, तो मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाके जो है नमाज़ पढ़ती हूँ और अपना यासीन पढ़नी है मैंने, और 1-2 सूरतें हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ। सो वो जाके पढ़ते हैं और उसके बाद आज का डे हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी 5:15 बजे छत पे आई हूँ। क्या मौसम है यार, एपिक मौसम है। लाइक बादलों को आप देखें, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा है कि नीचे मेरा हेयर कलर, जैसे जैसे मैं अपना हेयर वॉश कर रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरा हेयर कलर डार्क होता जा रहा है। तो मैं सोचा मैं थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करती हूँ, सुबह की सहर, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं सुबह की सहर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ी सी हम सुबह की सहर करते हैं और एक दफ़ा मैं रिविजन करती हूँ फाइनल। और उसके बाद फिर मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगी और कुछ खा के फिर मैं तैयार होकर चली जाऊँगी प्रैक्टिकल देने, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे नहीं चलेगा, मुझे चाय कॉफ़ी पीनी पड़ेगी ना। तो मैं बस फाइनल थोड़ी सी रिवीजन करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे इस दिमाग में कुछ जाता है कि नहीं जाता, नहीं तो फिर ऐसे चली जाऊँगी मैं पेपर देने। एंड आई एम फीलिंग सो गुड गाइस। थोड़ी सी मुझे सर्दी लग रही है क्योंकि मैं ना हाई व्यू, मेरे बाल पे अभी तक स्टिल गीले हैं ना, और अभी सुबह के वक्त वैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है। सो इट्स सो गुड। हाँ, तो मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ, थोड़ी सी रिवीजन करती हूँ। वैसे तो मेरे दिमाग में इसमें से कुछ रहना नहीं है, आना नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल I try to do and I try my best to. Wow, the weather is so amazing guys. I will try my best to put all the efforts in my practical. I don't know what is going to happen with me when I go there, but still I will try my best. Like it always happens with me, how many times I practiced, the things get skipped from my mind, like I never read it or never write it. So yeah, this is my final revision before going to the center.
So hope this practical will go well. So yeah, see you later. 15 minutes since I was walking and reading. So मैं बोर हो चुकी हूँ बहुत ही गंदे तरीके से. लाइक मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा. मतलब यार मैं क्या करूँ. अलग प्रैक्टिकल है, प्लीज़ मुझे बस कुछ करते हैं. So now I will go downstairs and make something for myself to eat properly. टी एंड ब्रेड, बिकॉज चाय और ब्रेड ही खा सकती हूँ मैं जाने से पहले, वो मैं खाऊंगी. और बस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. इस छत पे 5:30 हो गए हैं. 7 बजे रिक्शे वाले अंकल पूरे आ जाएंगे. सो बिफोर दैट आई हैव टू गेट रेडी. सो अब मैं नीचे चलती हूँ और कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैंने रात का ही खाना खाया, उसके बाद कुछ खाया नहीं. तो मैं चाय ब्रेड इस तरह कुछ लाइट सा खाती हूँ और जाती हूँ. एंड बस नहीं हो रहा मुझसे, पढ़ाई नहीं हो रहा है यार. मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ. हो गया जितना होना तो हो गया. बताओ, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो आपको आता है वो भी भूल जाता है. बिल्कुल चिल होके जाना चाहिए. आप लोग मेरे से मोटिवेशन ले सकते हैं कि मैं अपने पेपरों में भी कितना चिल रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में भी कितना चिल हूँ. सो गाइस, अगर आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं. अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, और आप लोग जितने भी अपने एफर्ट्स, अपना दिमाग, अपनी मेहनत और डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अगर आपको उस रास्ते पे नहीं मिल रहा है तो आप लोग अपना रास्ता चेंज कर लें, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें करने के लिए हैं. अंकल जी टाप रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं. गाइस, मेरी आंखों के सामने आगे एक घर है ये, एंड वो बंद है, यानी कि नीचे से लॉक हुआ हुआ है. और एक अंकल जो है वो गेट पे से टाप के गए हैं. ओह, गेट पे से टाप के बैल्कनी में गए हैं और अब वो घर के अंदर हैं. शेट, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा. कौन है, कहाँ से आया, आई डोंट नो. लाइक वो घर कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आधा बना हुआ है आधा बन रहा है. वो क्या करने गए हैं उस घर में अकेले टाप के, वो भी. इट्स काइंड ऑफ स्कैरी एंड डेंजरस. क्या करूँ मैं. यार मुझे क्या, मैंने क्या लेना देना. मैंने कौन सा उनके घर में जाके जासूसी करनी है. मैं तो अपना वॉक करने आई और अपनी वॉक करूँगी. लाइक इट्स काइंड ऑफ स्कैरी दो. लाइक मैंने उनको देखा है, वो पहले गेट पे चढ़े हैं, फिर गेट से चढ़ के उन्होंने बैल्कनी में छलांग लगाई है, एंड देन वो घर के अंदर हैं. लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, तो वहाँ पे भी कोई भी नहीं है. आधा घर बन रहा है, आधा नहीं बन रहा है. मैं आप लोगों को कहती, स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत है. सो आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें आगे कर सकते हैं. सो स्टे पॉजिटिव. और अभी बस मैं जाती हूँ नीचे और या प्रैक्टिकल देकर आती हूँ. मेरा टेंशन के चिल होके जाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा. सो लेट्स गो. मेरा दिल यहाँ ऊपर छिपकली है, वहाँ अंकल टाप के घरों में जा रहे हैं. मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है अभी. सारे सो रहे हैं. मैंने चाय और केक खा लिया और मैं यहाँ पे जो है रेडी हो चुकी हूँ. अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं. अंकल के आने में भी 15 मिनट हैं, तो मैंने सोचा मैं पहले से ही तैयार हो जाती हूँ. और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, ठीक है. तो आई होप ऐसा अच्छा ही रहे, वापसी में धूप ना हो. सो देखते हैं वापसी में क्या होगा. तो मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाने की ट्राई कर रही हूँ, लाइक माय आउटफिट ऑफ द डे. तो कैजुअली मैंने पहन लिए हैं कपड़े और बस मैं जाने की कर रही हूँ, ताकि ना मतलब 7 बजे तकरीबन निकलूँगी घर से, तो मुझे पहुँचने में 8 तो बज जाएंगे. ठीक है, अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा वॉइस ओवर में, पता नहीं क्या मेरी टंग स्लिप हो रही है. सो एडजस्ट कर लें. और बस मैं नीचे जाती हूँ और 8:30 जो हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा. सो 1 घंटा लगता है, क्योंकि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ यार, रिक्शे में टाइम लग जाता है. अगर हम लोग ऊबर में जाएं तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन रिक्शे में पूरा 1 घंटा लगता है. मैंने अपनी वॉच के ऊपर टाइम देखा है, लेकिन क्यों लगता है वो मुझे आज तक समझ नहीं आया. अंकल मुझे बहुत ही घुमा फिरा के लेके जाते हैं, तो शायद इसलिए टाइम लग जाता है. सो मैंने अपना सारा सामान ले लिया और अब मैं जाऊँगी प्रैक्टिकल देने.
वापस आ रही हूँ, मैं आप लोगों को वापसी की क्लिप दिखा रही हूँ। और इस वक्त मुझे इतनी कोई इंतहा वाली गर्मी लग रही थी, लाइक इतनी कड़क धूप निकल आई थी। मुझे मौसम का ही नहीं समझ आती कि कैसे रंग बदलती है। इंसान रंग बदले तो समझ भी आता है, मौसम को क्या हो गया पता नहीं। तो अभी मैं घर जाती हूँ और मेरे साथ क्या हुआ प्रैक्टिकल में वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। सो अब मेरा दूसरा प्रैक्टिकल जो है बायो का वो 2 मई को होगा, मम्मा की बर्थडे पे। सो गाइज मैं प्रैक्टिकल दे के वापस आ चुकी हूँ। सो मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि खुद बता देते हैं, वो लोग खुद करा देते हैं। तो हमें शीट्स दी उन लोगों ने, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल का बताती हूँ। मैं थक गई हूँ यार ट्रैवलिंग की वजह से। तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकल शीट्स दी, पेपर दिए और उन्होंने कहा हमें प्रोसीजर नहीं लिखना, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, उसकी कैलकुलेशंस और वैल्यूज़ वगैरह लिखनी है। और हमें प्रिज्म दे दिया, ठीक है। और किसी को भी नहीं आता था, मतलब आपको समझ ही नहीं आती करना क्या। एक तो पहली दफ़ा आप प्रैक्टिकल दे रहे होते हो, ठीक है। वहाँ जाके तो हमने जो है टेबल बनाया, उसकी ऑब्जर्वेशंस लिखी, सारी कैलकुलेशंस वगैरह लिखी, प्रिज्म रखा मैंने, उसके आगे पीछे सुइयाँ लगाई और उसके देखा शेडो वगैरह मतलब बना के, वो मैंने कर लिया। पेपर कंप्लीट 2 करने होते हैं प्रैक्टिकल, वो लिख लिए, ठीक है, परफॉर्म भी करके। और वो उनको दे दिया। फिर नोटबुक ये वाली, तो इसके 3 नंबर होते हैं, तो उनको ये देखी उन्होंने, उनको सही लगी, उन्होंने फाड़ के हमें वापस कर दी। लाइक हमारी आंखों के सामने नोटबुक फाड़ी, मतलब इसके नंबर तो लग जाएंगे। फिर रह गया पीछे वाइवा, वो भी 3 नंबर का होता है। तो उन्होंने मुझसे मेरे स्कूल का नाम पूछा और फिर मुझसे पूछा कि कैसी हो, ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि 2 सवाल पूछे। एक उन्होंने पूछा व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, वो मैंने थोड़ा सा बता दिया। और एक उन्होंने पूछा व्हाट इज़ जी की, मतलब जी की वैल्यू क्या है। वो मुझे थोड़ी सी दिमाग में थी लेकिन वो स्किप हो गई। मैं बताने लगी थी, उन्होंने कहा चलें ठीक है बस जाएं, और मैं उठकर आ गई। अब पता नहीं वो लोग उन्होंने पास करना है नहीं करना, सो आई डोंट नो क्या होगा। मेरी फ्रेंड्स भी थी तो उनका भी अच्छा हो गया, मतलब ठीक हो गया, पास तो यार कर ही देंगे ऑफ कोर्स। तो हमने परफॉर्म भी किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, हमें वैल्यूज़ खुद से ज्यूम करके, खुद से कैलकुलेशन करके, खुद से लिखनी थी। सो सब ने कर लिया, बस हो गया। कॉपी भी ठीक हो गई। वाइवा का 1 सवाल नहीं मैंने दिया जवाब, वो मैं देने लगी थी लेकिन वो फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है जाएँ। सो यही थी मेरी अब तक की अपडेट। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, ठीक है। अभी मैं चेंज करूँगी अपना हुलिया और उसके बाद कुछ खाना हुआ, ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी। सो अब अगर मैंने कुछ किया तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, स्टे ट्यून्ड। हम लोग छत पे जाने लगे हैं, सुबह के फजर के बाद का टाइम है, ठीक है। आज संडे नहीं है आज। शीट, मैं रात को सो गई थी पेपर देकर आके कल, एंड इट्स रेनिंग। ओह वाओ गाइस, लुक एट द वेदर। ओह माय फ्रिकिंग मम्मा जी मैं गीली हो गई। गाइस ये क्या हो रहा है गाइस? इधर येलो मौसम हो रहा है, उधर वाइट मौसम हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? आई एम स्केर्ड ऑफ बिजली। मेरा फ़ोन गीला हो गया, गाइस। मैं यहीं से रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, अदरवाइज ये मुझे कुछ ये मुझे कुछ मेस्ड अप लग रहा है। व्हाट इज दिस? बातें जब टकराती हैं तब होता है। गाइस इट्स सो कूल यार। व्हाई ये एरिया एकदम से अलग सा वाइट से क्यों है? वाइट हो गया ना, वहाँ पे ऑरेंज है, वहाँ पे वाइट है। बट व्हाई दिस लाइन, दिस एरिया, व्हाट इज दिस? बर्ड्स कॉल नेचर। सो गुड गाइस। गाइस बहुत तेज हवा है यार। गाइस मेरा बेचारा फोन सारा गीला हो गया है। Oh my God, it is so amazing यार। I love this type of- सो कोल्ड, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ वापस आ गई हो, है ना? ऐसे ही लग रहा है मुझे, बहुत ठंडक लग रही है, पीछे सारा वाइट वाइट हो गया। So cold yet so freaking बड़ा cold यार। गाइस ये हमारी दीवार टूटी हुई है, पता नहीं क्यों, शुरू से ही, शुरू वक्त से। नहीं समझ आ रहा है मुझे भी वही मिस्ट्री। वो बर्डीज उड़ भी रही है, लेकिन यार मेरा फ़ोन गीला हो रहा है। मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं यार? मेरा फ़ोन बेचारा इकलौता आ गया, उसमें इतनी खराबी है।
बहुत तेज हवाएं हैं गाइस। Let me also लग रहा है सर्दी में जाओ रिस्क लूं एक दफा अपना फोन का, क्योंकि गरजने की आवाजें आ रही हैं। आवाजें वो थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। Check the weather. मुझे मेरा कोई डर नहीं है, मतलब मुझे बस मेरे फोन का हो रहा है। बेटा ऐसे मौसम में फोन नहीं लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लेती है। मेरे फोन एक लौता फोन है छोटा सा, अगर इसको कुछ हो गया ना। सो गाइस हम लोग वेदर एंजॉय कर रहे हैं और ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मेरे प्रैक्टिकल का व्लॉग। सो होप यू लाइक दिस व्लॉग। बिजली खड़क रही है। सो होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक माय व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। मैं नहीं आती क्योंकि मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस। वाओ एपिक मौसम है, एपिक मौसम। बाय लाइट आ गई। बाय बाय।